नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है हिंदी। हिंदी साहित्य सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन हिंदी। इसके अंदर कौन-कौन से पुराने साल के जो पेपर हुए उनमें कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण आए हैं और उन सभी प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हैं और आपके मॉडल पेपर आधारित पूरा पेपर रहेगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए ये अपना एग्जाम टॉपर जो हमारी 1 वीक सीरीज है उसके आधारित पर है और ये है आपके जेएनयू के लिए। किसके लिए? जेएनयू के लिए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य। आपके जो पूर्णांक है वो 80 अंक का रहेगा और समय आपके 3 घंटे का रहेगा। इसके अंदर आपके 2 खंड रहेंगे, खंड अ और ब। अब देखिए, और इसका विषय पेपर का नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता। अब खंड 2 है, इसमें पहले में क्या है कि आपके 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का और कितने अंक? 20। दूसरे में क्या होगा कि प्रश्न कितने आएंगे? 5। प्रश्न कितने आएंगे? 5 और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 12 अंक का। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी व्याख्या ज्यादा आती है। तो ये जो आपके सामने प्रश्न है इसमें से आपके काफी प्रश्न आने की संभावना है। यदि ये प्रश्न नहीं आए तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का उत्तर वही का वही रहेगा। तो इसका आप यदि पूर्ण वीडियो देखोगे तो आपका लगभग पेपर पूरा बेहतर जाएगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न अपने सामने। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है, कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि उनकी रचनाएं किसमें संकलित है। इनकी कबीरदास की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है। तो कबीरदास जी आपको पता ही है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा है कि यानी कि वो किसी को भी नहीं मानते, एक स्पष्ट यानी भगवान के रूप में नहीं मानते जैसे राम कृष्ण। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एक ही है, किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म का अलग ईश्वर नहीं है। कोई ईश्वर, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। इस प्रकार से जो उन्होंने हमारे समाज में फैले हुए जो गलत आडंबर है उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। अगला देखिए प्रश्न उत्तर। कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम पर आधारित है। यानी कि कबीरदास जी की जो भक्ति है वो कैसी है? निर्गुण निराकार। यानी उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो साक्षात्कार, अपन उसको मूर्ति की पूजा करते ऐसा नहीं है, ईश्वर सभी के अंदर समाया हुआ है। जिसमें उन्होंने बाहरी आडंबरों, पाखंड और मूर्ति पूजा, यानी कि लोग जो मूर्तियों की पूजा करते हैं कि हर एक अलग अलग देवता की, उसकी पाखंड हमारे समाज में जैसे कि भूत है, भोपे है, इस प्रकार जो पाखंड है उनका उन्होंने विरोध किया है। और आडंबर जो अपने चल रहे, छुआछूत और संकीर्णताओं, यानी कि हमारे समाज में जैसे अपन कहते हैं कि महिलाओं को घूंघट रखना चाहिए या इस प्रकार से रखना चाहिए, बहुत सारी जो समाज में नीच हरकतें है उनका उन्होंने क्या किया? विरोध, कड़ा विरोध किया। कबीर के अनुसार ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण घट घट में निवास करती है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मंदिर किसी जो ईश्वर है वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में वहां कहीं निवास नहीं करता है। हर एक व्यक्ति उसके अंदर जो ईश्वर का क्या है? वासा है और हर एक व्यक्ति क्या है? ईश्वर है। अब इनकी जो रचना है वो किसमें की गई है? बीजक में। कबीर की जो रचना है वो किसमें? बीजक में। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी जो रचना है उनके शिष्यों के द्वारा की गई है। कबीरदास जी की सभी प्रामाणिक रचनाएं उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित की गई है। और बीजक के कितने भाग है? तो बीजक के 3 भाग है। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से? बीजक के 3 भाग है, वो है साखी, शबद, रमेनी। कौन कौन से? साखी, शबद, रमेनी। थोड़ा क्या है कि क्लास लेंदी या थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर आप इसको पूरा देखोगे या 1 गुणा की स्पीड में अच्छे से देखोगे तो आपका लगभग पेपर अच्छा ही जाएगा। ऐसा है कि कोई कोई 2 गुणा की स्पीड में वीडियो देखेगा या फिर आगे आगे करके देखेगा तो फिर उसका वीडियो तो पूरा हो जाएगा, पर वहां जब बैठेंगे ना तब दिक्कत होगी। बाकी कुछ नहीं, आपकी इच्छा है। अब भाग और ब। अब भाग क्या है? भाग ए में इनकी रचना है और उनके बारे में विवरण दिया हुआ है। पहली है साखी। पहली रचना कौन सी है? साखी। पहली है साखी। अब साखी में क्या है? ये दोहा छंद में रचित है जिसमें कबीर की व्यवहारिक ज्ञान, लोक शिक्षा और नीति परक उपदेश समाहित है। यानी कि जो साखी है इसमें सारी की सारी क्या है? इसमें सारे के सारे दोहा लिखे गए और कबीरदास जी का जो सामान्य जो उनका ज्ञान था वो बताया गया है। लोक शिक्षा, इन लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, सामान्य जग जीवन में किस प्रकार के जो चीजें है वो आम इंसान को करनी चाहिए उनके बारे में, और नीति परक उपदेश दिए गए। अगली है शबद। शबद ये पूर्णतः गेय पद है। शबद के जो भी पद है उनको अपन गा सकते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं।
जो विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित है, जिनमें प्रेम और साधना की गहन अभिव्यक्ति है। कबीर की जो पहली साखी है जिसके अंदर लोगों को लोक जीवन से संबंधित ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है। दूसरी जो शब्द है, शब्द के अंदर जो प्रेम आधारित है और ये गेय पद है जिसको अपन गा सकते हैं। और अगला है रमेनी। अगली कौन सी है? रमेनी। ये चौपाई और दोहा छंद में रचित है। जैसे आप तुलसीदास का देखते हो कि उसके अंदर एक चौपाई होती है और उसके बाद में जो नीचे है वो दोहा लिखा हुआ होता है। तो इसी प्रकार रमेनी है ना, ये भी क्या है? चौपाई और दोहा छंद में क्या है? रचित है, जिसमें दार्शनिक, रहस्यमयी और सृष्टि उत्पत्ति की संबंधी विचार स्पष्ट है। आपको पता होगा कि कबीरदास जी ने 120 साल जीवन यापन किया था। अब 120 साल यदि वो इस जीवन में रहे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें वो अनुभव की होगी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, रहस्यमयी चीजें, उनके बारे में किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से संसार जो ये सृष्टि है चलती है, उसके बारे में उन्होंने अपने मत दिए थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दुल्हनी गाओ मंगलचार। दुल्हनी गाओ मंगलचार। तो देखिए अगला प्रश्न है, दुल्हनी गाओ मंगलाचार पंक्ति में कबीर का दुल्हनी सबसे क्या आशय लिखिए। दुल्हनी गाओ मंगलाचार। अब देखिए कबीरदास जी है खुद को एक महिला के रूप में बताते, वो खुद को एक स्त्री के रूप में बताते और कबीरदास जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है? भगवान है। और वो कहते हैं कि आज मैं एक स्त्री के रूप में हूँ और मेरे से जो मेरा ईश्वर है, प्रभु है, वो मुझे क्या करने के लिए है? मिलने के लिए है। और जब मेरे से मेरा प्रभु है वो मिलने के लिए है, तो वो बाकी अन्य महिलाओं से कहता है कि आप क्या करिए, आप जो गाने वगैरह गाइए। तो जो दुल्हनी का मतलब है अपनी जो जीवात्मा है, जीव खुद की आत्मा है, उससे संबंधित है। तो इसको देखिएगा, दुल्हन प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने दुल्हनी शब्द का प्रयोग जीवात्मा यानी कि सांसारिक जीव या स्वयं कबीर की आत्मा, यानी कि दुल्हनी का मतलब क्या है? कबीर स्वयं की आत्मा। दुल्हनी का मतलब है कबीर स्वयं की आत्मा। कबीरदास जी ने स्वयं की आत्मा को क्या बताया? दुल्हनी बताया। के लिए क्या है? कबीर की रहस्यमय साधना और भक्ति में रहस्यवाद का अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक निरूपण देखने को मिलता है। कबीरदास जी की जो भक्ति है उसके अंदर अपन को रहस्यवाद, कुछ मतलब चीजें ऐसी है जो अपन को समझने में देर लगती है। इस प्रकार से उन्होंने रहस्यमय का भी जो वर्णन है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो हो गए। अब देखिए कबीरदास जी ने आध्यात्मिक जीवन को कैसे बताया है। आध्यात्मिक प्रतीक विधान। इस साधना पद्धति में कबीर स्वयं की जीवात्मा को एक दुल्हन के रूप में और परमात्मा को अपने दूल्हे पति के रूप में देखते हैं। यानी कि स्वयं को जो कबीरदास जी है वो एक स्त्री के रूप में और परमात्मा को एक पुरुष के रूप में, अपने पति के रूप में मानते हैं। जब साधना परिपक्व होती है तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला होता है। जब वो अपनी जो उनका स्वयं परिपक्व हो जाते हैं, इनकी एक उम्र के बाद वो कहते हैं परिपक्व होते हैं, इसी प्रकार इनकी भक्ति है वो एक पूर्ण हो जाती है, तो उनको लगता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या हो रहा है? मिलन होने वाला है। तब कभी सौभाग्यवती स्त्रियों से मंगलाचार यानी कि मंगल गीत, अच्छे गीत गाने का आग्रह करते हैं। यानी कि जब तो उनकी जो भक्ति वो कहते हैं हमारी परिपक्व हो चुकी है, अब मुझे ईश्वर मिल जाएंगे, तब वो कहते हैं कि स्त्रियां हैं उनसे कह रही कि आप क्या करिए, मंगलाचार यानी कि जो मंगल गीत है उनको गाइए। ये लौकिक विवाह के रूपक द्वारा अलौकिक ब्रह्मानंद को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। अगला तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो अब अपन बात करेंगे जायसी जी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य। अब जायसी जी ने जो प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था उसका नाम था पद्मावत। क्या था? पद्मावत। पद्मावत हिंदी साहित्य के निर्गुण प्रेमा से सूफी काव्य धारा के सर्वोच्च महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध एवं कालजयी महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत है। और जो अपने मलिक मोहम्मद जायसी जी है
ये अपने किस निर्गुण निर्गुण भक्ति काव्य धारा के क्या है, या निर्गुण जो सूफी काव्य धारा है इसके क्या है, प्रमुख कवि है। सॉरी, भक्ति के नहीं, सूफी की है। तो हिंदी साहित्य के निर्गुण प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा के सर्वोच्च महान कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम को एक बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने स्पष्ट किया है, और इनकी जो भी रचनाएं वो प्रेम पर है। महाकाव्य पद्मावत की प्रमुख विशेषता है, ये महाकाव्य मध्यकालीन जनमानस की अत्यंत मीठी और परिष्कृत ठेठ अवधि भाषा में लिखा गया है। अब प्रश्न आ जाए कि जो पद्मावत है इसकी जो भाषा कौन सी है, इसकी भाषा है वो अवधि है। कौन सी है, अवधि। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और सिंहल द्वीप की अनुपम सुंदरी रानी पद्मावती की ऐतिहासिक काल्पनिक प्रेम कहानी का सविस्तार वर्णन है। अब प्रश्न आ जाए कि पद्मावत में किसका जो विस्तार से वर्णन किया गया है, तो चित्तौड़ के राजा कौन थे, रत्न सेन, और उनकी जो रानी थी वो कहाँ की थी, सिंहल द्वीप की, और जिसका नाम क्या था, पद्मावती। इनके बीच का जो अत्यंत प्रेम है उसको अच्छी तरीके से बताया, और बताया किसने, जायसी जी ने। और जायसी जी जो सूफी मत से संबंधित थे। इसमें लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ पद्मावती ईश्वर की और राजा रत्नसेन जीवात्मा के प्रतीक है, यानी कि पद्मावती है वो एक ईश्वर के रूप में बताया गया और राजा रत्नसेन को जीवात्मा के रूप में बताया गया है, और दोनों के बीच का जो प्रेम है उसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास जी के काव्य की प्रमुख दो विशेषताएं बताइए। अब प्रश्न आया सूरदास जी से संबंधी, किससे संबंधी, सूरदास। अब सूरदास जी का जब नाम आता है तो सबसे पहले आता है कृष्ण भक्ति। कौन सी भक्ति, कृष्ण भक्ति। सूरदास जी ने जो भी अपनी रचनाएं की है वो कृष्ण से संबंधित की है, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इनका वात्सल्य प्रेम, यानी कि वात्सल्य प्रेम वो होता है जो एक माता अपने पुत्र के लिए करती है। माता का जो पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको अपन वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो सूरदास जी ने जो भी रचनाएं की, कृष्ण जी की और उनकी माता उनसे किस प्रकार से बातें करती है उसके बारे में की गई है। और दूसरी इनकी जो सबसे मुख्य बात है इनकी भाषा, और ब्रज भाषा में इन्होंने जो रचनाएं की है, और भाषा के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जो पदों को सरल, मीठी और सरस और गेय पदों ब्रज भाषा में लिखा है। तो देखिए, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास जी की आपको क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। क्या बतानी है, विशेषता। और विशेषता किसकी, काव्य की। तो देखिए, पहली है वात्सल्य रस का अनुपम और सजीव वर्णन। उन्होंने कौन सा रस, प्रश्न आ जाए तो वात्सल्य रस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का निर्विवाद सम्राट कहा जाता है। उन्होंने निर्विवाद, यानी कि जिसके अंदर कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, निर्विवाद उनको सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं, यानी कि कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं है, घुटनों के बल चलना, वो घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी माता किस प्रकार से उनसे प्रेम करती है, किस प्रकार से बताती है। अगला, माखन चोरी, जब वो माखन चोरी करते हैं तो उनके प्रति उनकी माँ उनको किस प्रकार से डांटती है। बालट, यानी कि वो हर एक चीज लेने के लिए जिद करते हैं। और माता यशोदा के निश्चल मातृ प्रेम का अत्यंत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया। मनोवैज्ञानिक की जो अपन पढ़ते हैं कि जो कोई भी बच्चा होता है उसकी सबसे पहली गुरु माँ होती है, तो इसी प्रकार जो माँ का बच्चों के प्रति किस प्रकार से सबसे पहला प्रेम होता है। माँ भले कितना भी बच्चों पर गुस्सा करे, परंतु सबसे ज्यादा प्रेम भी कौन करती है, माता ही करती है। जैसे आपने 10वीं कक्षा में पाठ पढ़ा होगा हिंदी में, माता का अंचल। बच्चे भले बाबूजी के साथ में कितने ही रहते, जब वो डरते आखिर में तो अपनी हर एक बात किसको, माँ को बताती है। तो इसी प्रकार, और उन्होंने जो माँ का जो बच्चों के प्रति जो मातृ प्रेम होता है उसको भी अच्छी तरीके से बताया है। अगला है मधुर ब्रज भाषा का परिनिष्ठ साहित्यिक प्रयोग। सूरदास जी ने अपने सभी पदों में बहुत ही सरल, मीठी, सरस और गेय ब्रज भाषा में की है, जिसमें संगीत तत्वों का अद्भुत समन्वय, यानी कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा के शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया है, जिसको व्यक्ति गा भी सकता है और उसकी जो भाषा है वो भी कैसी है, मीठी है। नेक्स्ट, अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था और उनकी रचनाओं के बारे में बताना है।
गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम, एक आपको गुरु का नाम बताना है और उनका क्या नाम था और उनकी भक्ति भावना कबीरदास जी के तुलसीदास जी कैसी थी और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनके गुरु का नाम जैसे नरहरिदास था और इनकी जो भक्ति भावना, इन्होंने राम भक्ति से संबंधित है और इनकी रचनाएं जैसे अपन मान सकते हैं रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। तो सामने ध्यान दीजिएगा। पूज्य गुरु का नाम, अब देखिए गुरु का नाम क्या है उनके। तुलसीदास जी के पूज्य दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। नरहरिदास था जिन्होंने राम भक्ति की ओर प्रेरित किया, यानी कि जो इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास था। किनके गुरु का? तुलसीदास जी की। अगला, इनकी भक्ति भावना कैसी थी? वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त थे। उनकी भक्ति का मुख्य रूप दास्य भाव था। इनकी जो भक्ति का जो भाव था वो कैसा था? दास्य, यानी कि वो सेवक के प्रति, उनका जो भाव था वो सेवक के प्रति था। ऐसा नहीं कि उनके मन में किसी प्रकार, वो हमेशा एक दास के रूप में, वो कहते कि मैं राम के एक दास के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहां वे स्वयं को सेवक और श्री राम को सर्वशक्तिमान प्रभु मानते थे। वो कहते हैं कि मेरा जो राम है वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे प्रभु है और मैं उनका एक क्या हूँ? दास हूँ और उनकी प्रति में रचनाएं कर रहा हूँ, उनकी जो चीजें है वो लोक जीवन को बता रहा हूँ। उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी, उन्होंने कुल 12 प्रामाणिक रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी? रामचरितमानस। सबसे प्रसिद्ध जो अवधि महाकाव्य है। अब प्रश्न आ जाए रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है और ये काव्य नहीं महाकाव्य है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसमें लिखा गया है? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस किसमें लिखा गया है? अवधि भाषा में। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, इस प्रकार बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है। तो कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ब्रज की भाषा थी, तो वो थी सूरदास की। सूरदास किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लाया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका निश्चित ही एग्जाम बेस्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था और रामचरितमानस के उत्तरकांड का क्या महत्व है? अब देखिए एक साथ दो प्रश्न, एक एक अंक के, कि इनकी जो तुलसीदास जी थे, इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। क्या था? राम बोला, यानी कि तभी तो इन्होंने राम भक्ति के ऊपर कार्य करना शुरू किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, क्योंकि मान्यता अनुसार जन्म लेते ही उन्होंने रोने के स्थान पर राम शब्द का उच्चारण किया था। अब प्रश्न आ जाए कि रोने की जगह उन्होंने सबसे पहले राम का किसने उच्चारण किया था? तो तुलसीदास जी ने किया था, इसलिए इनका नाम क्या था? राम बोला। यानी कि उन्होंने बोला क्या? राम। बोला क्या? राम, तो इसलिए नाम पड़ गया राम बोला। किसका? तुलसीदास जी का। तो जिन्होंने क्या लिखी थी? रामचरित मानस लिखी थी। कौन सी भाषा? अवधि भाषा। अगली, रामचरितमानस के उत्तरकांड का महत्व। अब उत्तरकांड का क्या महत्व है? उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां और अंतिम भाग है। उत्तरकांड है वो रामचरितमानस का कौन सा भाग है? 7वां और सबसे अंतिम भाग है। इसका मतलब रामचरितमानस के उत्तरकांड जो है वो सबसे अंतिम भाग है, जो दार्शनिक दृष्टि से महाकाव्य का शिखर है। इसमें लोक कल्याणकारी, आदर्श, न्यायप्रिय और समतामूलक राम राज्य के सामाजिक और नैतिक नियमों का विस्तृत व्याख्या है। अब देखिए रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है, इसके अंदर क्या है? लोक कल्याणकारी, ऐसे ऐसे जो शब्द लिखे गए, दोहे लिखे गए, जिसके अंदर जो लोग है, जो आम जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार से भला हो सकता है उसके बारे में लिखा गया है। आदर्श, यानी कि किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं को आदर्श बना सकता है और किस प्रकार से न्याय की मांग कर सकता है। और समतामूलक, यानी कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, सभी एक समान रहे, उसके ऊपर इन्होंने लिखा गया है और उसकी विस्तृत नियमों की क्या की है? व्याख्या की है। किसमें की है? उत्तरकांड में। उत्तरकांड किसमें है? रामचरितमानस में। किसने लिखा है? ये लिखा है अपने तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कितनी रचनाएं की है? 12 रचनाएं की है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। और इसकी ये कौन सा महाकाव्य है? रामचरितमानस। तो ये अवधि। अगला, इसमें ज्ञान, भक्ति और नीति का समन्वय तथा प्रसिद्ध काग, वंशु, गरुड़ संवाद के माध्यम से नीति की गूढ़ बातें समझाई गई है।
यानी कि इसमें ज्ञान, भक्ति और नीति के बारे में बताएगी कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन यापन करना चाहिए और किस प्रकार से उसको अपना व्यवहारिक जो ज्ञान है लोगों को बताना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति एक समाज में रहने के साथ किस प्रकार से भक्ति भाव कर सकता है और उसको किस प्रकार से अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार से उसकी नीति रखनी चाहिए जो एक सभ्य समाज के प्रति। अगला, इसमें वर्तमान कलयुग के दोषों को कली काल की विकृतियों में से सचेत कर मोक्ष व सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन किया गया है। यानी कि अपन किस प्रकार एक कलयुग में एक सत्य के मार्ग पर चलकर अपना एक अच्छा कर सकते उसके बारे में बताया गया है। किससे बताया गया है? तो इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट, सातवां, अगला प्रश्न है, महाकवि घनानंद किस राजा के दरबारी कवि थे और उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा में क्यों रखा गया है? तो घनानंद है वो अपने मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? उनके दरबारी कवि थे और इनको रीति मुक्त क्यों रखा गया? तो देखिए, रीति मुक्त का मतलब होता है जो बहुत सारे जो इस समय जो कवि थे उन्होंने जो रचनाएं की थी वो एक निश्चित छंद, अलंकार और पूरा व्याकरणिक दृष्टि से एक अच्छी तरीके से उन्होंने रचनाएं की थी। भाई कौन कौन सी अपन को व्याकरणिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उस समय घनानंद ने किसी भी मतलब नियमों का पालन नहीं करते हुए अपने प्रेम पूर्वक रचनाएं, जो रचनाएं उनके नियमों के अनुसार करनी चाहिए या अपने जो जिसके राजा के अंडर में काम करते थे उस राजा के रचनाएं करनी थी, पर नहीं, घनानंद ने अपने प्रेम की आहुति के लिए उन्होंने प्रेम पर बहुत सारी रचनाएं की। इसलिए वो रीति मुक्त यानी कि जो रीति चल रही थी उससे क्या थे? मुक्त थे, फ्री थे। एक थे रीतिबद्ध यानी कि जो रीति चल रही थी उससे जुड़े हुए थे और रीति मुक्त यानी उस रीति से क्या थे? अलग थे। तो देखिए, महाकवि घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी में मीर मुंशी यानी कि प्रधान लेखक थे। अब प्रश्न आ जाए कि जो घनानंद जो किसके दरबारी कवि थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के, और वो भी कैसे? मीर मुंशी यानी कि सबसे जो प्रमुख जो कवि थे वो कौन थे? यही थे या लेखक। वे राजा के बेहद करीबी और अत्यंत निपुण दरबारी कवि और संगीतकार थे। राजा के सबसे बेहद करीबी थे और अत्यंत निपुण यानी उनको हर एक चीज के बारे में काफी ज्ञान था। रीति मुक्त कहे जाने का मुख्य तार्किक कारण यानी उनको रीति मुक्त क्यों कहा जाता है? तो देखिए, रीति काल के अन्य समकालीन कवि जैसे रीतिबद्ध यानी कि उसके अंदर जुड़े हुए राजाओं को खुश करने तथा उनके अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए व्याकरण, शास्त्रीय और नियमों और लक्षण ग्रंथों के कड़े बंधनों में बंद कर कविता लिखते थे। अब देखिए, रीतिबद्ध का मतलब वो अपने राजाओं को क्या करते थे? खुश करते थे। उनको खुश करने के लिए जैसे अपन अपन खुद का उदाहरण माने कि कोई व्यक्ति जैसे स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो अपने मतलब स्कूल के मालिक को खुश रखने के लिए क्या करता है? उसका कहना मानता है, उसकी जो चीजें होती है, स्कूल में एडवांस टाइम आता है, जल्दी आता है, भाई उसको सैलरी भले ही मैडम को 2500 रुपए मिले पर वो जल्दी जाती है, लेट आती है, स्कूल के प्रति सर ये एक्टिविटी कराएंगे, वैसे कराए अच्छा होगा, इस प्रकार से करवाते। परंतु कुछ होते अपने काम से काम रखते। तो इन्होंने क्या किया? अपने राजाओं को खुश रखने के लिए व्याकरण, शास्त्रीय जो नियम है या लक्षण ग्रंथ है इनका प्रयोग नहीं किया। इन्होंने उसका उल्टा करके अपने खुद को खुश रखने का कार्य किया। इसके विपरीत घनानंद ने इन कृत्रिम शास्त्रीय नियमों और दरबारी परंपराओं को पूरी तरह छोड़कर अपने हृदय के सच्चे प्रेम, उनके हृदय में जो प्रेम बच रहा था, इनकी उनके जो हृदय में कौन कौन सी बातें उभर रही थी उनके बारे में बताया। आध्यात्मिक अनुभूतियों और प्रेमिका सुजान के विरह की स्वतंत्र वो स्वच्छ पीड़ा को अपनी कविता का मूल आधार बनाया। यानी कि आध्यात्मिक अनुभूति उन्होंने कौन कौन सी चीजें वो अनुभव की है, इसके साथ में प्रेमिका सुजान यानी कि उन्होंने जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में लिखा है। और विरह की स्वतंत्रता यानी कि जब प्रेम होता है उसके बाद में विरह होता है तो अपन को किस प्रकार की वेदना होती है, किस प्रकार से अपन को स्वतंत्रता मिलती है उसके बारे में, और जो विरह की अपन को पीड़ा के बारे में बताया है। नियमों के इसी शास्त्रीय बंधन से सर्वदा मुक्त होने के कारण इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। यानी कि इन्होंने किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए इन्हें रीति मुक्त कहा गया। नेक्स्ट, भाषाई शिल्पगत कौशल। भाषाई शिल्पगत कौशल, देखिए, भाषाई शिल्पगत बिहारी ने शब्दों की संक्षिप्तता और कल्पना की समार शक्ति का परिचय दिया है। यानी कि उन्होंने
जो रचना की थी वो शब्द बहुत ही ज्यादा क्या थे, सीमित थे। शब्द कैसे थे, सीमित। सामने ध्यान दीजिएगा। बिहारी ने शब्दों की संक्षिप्तता, कल्पना की समार शक्ति का परिचय दिया है। यानी कि उन्होंने जो भी अपनी रचना की वो बहुत ही ज्यादा सीमित शब्दों के अंदर की है। उन्होंने दो जैसे मात्र 2 पंक्तियों के अत्यंत छोटे छंद का प्रयोग करके भी उसमें भाव, रस और अलंकारों की गंभीर महासागर भर दिया। यानी कि उन्होंने रचना छोटी की है, गागर में सागर भर दिया। यानी कि बात छोटी है और उसके अंदर बहुत कुछ लिख दिया है। उन्होंने उन 2 लाइनों के अंदर ही उन्होंने उसका व्यक्ति को हकीकत में लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब कुछ चीजें ऐसी होती है, जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को हकीकत अपना दिल है वो दर्द करने लगता है, उसके अंदर अपन को भाव आता है। रस और अलंकारों का, ग्रामर के जो चीजें अलंकार उनका प्रयोग किया गया है। उन्होंने परिमार्जित ब्रज भाषा के साथ साथ मुहावरों और सामासिक पदावली का अत्यंत सटीक समन्वय किया है, जिससे उनका प्रत्येक दोहा बेजोड़ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंद्रवज्र छंद की क्या विशेषता है। इंद्रवज्र छंद काव्य शास्त्र का एक अत्यंत प्रमुख, कर्णप्रिय और सुव्यवस्थित वर्णिक छंद है। अब देखिए इंद्रवज्र ये कैसा है, ये वर्णिक छंद है। कैसा है, वर्णिक छंद है। इसके प्रमुख शास्त्रीय लक्षण कौन कौन से। ये एक समवर्णिक छंद है जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। अब देखो जो इंद्रवज्र है ये किस प्रकार का है, समवर्णिक छंद है। कैसा है, समवर्णिक। और इसके जो 4 चरण होते हैं इसमें वर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो 4 है तो चारों में भी 11 11 44 समान होगी। जैसे कि पहले में 11, दूसरे में 11, तीसरे में 11, चौथे में 11, 44। इसके प्रत्येक चरण यानी प्रत्येक लाइन में कुल 11 वर्ण यानी कि अक्षर होते हैं। इस प्रकार पूरे छंद में कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। किसमें, इंद्र वज्रा में। और इसके ये कैसा है, ये एक समवर्णिक छंद है। अगला इसका शास्त्रीय नियम प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु के निश्चित क्रम में चलता है। देखो पहले 11 तगण, वापिस 11 तगण होगा, फिर वापिस जगण होगा और 2 गुरु होगा। और इसको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट। अगला है वक्रोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार के अंदर जो मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वक्रोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार में मुख्य अंतर क्या है। वक्रोक्ति और रूपक अलंकार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वक्रोक्ति शब्द और बातचीत के चमत्कार पर आधारित होता है। वक्रोक्ति होता है ये किसमें, शब्द और बातचीत के चमत्कार पर आधारित होता है, जबकि रूपक अर्थ और अभेद तुलना पर आधारित होता है। वक्रोक्ति किस पे आधारित होता है, शब्द और बातचीत पर, जबकि रूपक होता है अर्थ और अभेद के अंदर। यानी कि रूपक के अंदर जो चीज होगी उसकी एक दूसरे से क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। जबकि जो अपना वक्रोक्ति होगा, वक्रोक्ति में क्या है, उल्टा अर्थ निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, उल्टा अर्थ निकाला जाएगा शब्द और बातचीत के आधार पर। यानी कि वक्रोक्ति उसके अंदर उल्टा अर्थ निकाला जाएगा, जबकि रूपक में अपन एक व्यक्ति को दूसरी चीज से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। कैसे, देखिए वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता यानी कि बोलने वाले की बात का श्रोता यानी सुनने वाला जानबूझकर कोई दूसरा या टेढ़ा अर्थ निकाले। जैसे मैं बात बोल रहा हूं और सामने यदि आप सुन रहे हो और आप मेरी बात का यदि उल्टा निकालोगे तो वहां पर कौन सा जो अलंकार यूज होगा, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार यूज होगा। वो कैसे, देखो लक्ष्मी जी तुम कौन, अब लक्ष्मी जी कह रही कि तुम कौन हो, तो कृष्ण जी कह रहे मैं घनश्याम हूं। मैं क्या हूं, घनश्याम। घनश्याम का मतलब क्या होता है, काला बादल। तो लक्ष्मी जी वापिस क्या कह रही है, यदि तुम बादल हो तो कहीं जाकर बरसो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो अब देखो घनश्याम का मतलब उन्होंने, लक्ष्मी जी ने ये नाम से नहीं लिया, घनश्याम का मतलब उन्होंने काले बादल से लिया और उन्होंने कहा तुम कहीं जाकर क्या करो, बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो जब कोई अपनी बात का टेढ़ा कोई लेता है तो वहां पर कौन सा अलंकार यूज होता है, वक्रोक्ति अलंकार यूज होता है। इससे पहले अपन ने जो एक छंद के बारे में पढ़ा था, इससे पहले अपन ने छंद के बारे में पढ़ा था इंद्रवज्रा। ये भी छंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ नहीं, एक ये याद रखना है कि समवर्णिक छंद है और इसके जो प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण होंगे, 11 होंगे और कुल कितने होंगे, 44 होंगे। पहला तगण तगण होगा, फिर जगण होगा और फिर 2 गुरु होंगे। अगला रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है,
यहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप लगा दिया जाता है, अर्थात दोनों का एक मान लिया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति की एक वस्तु से क्या की जाती है, तुलना की जाती है कि आप उसकी तरह हो। और जैसे कि मेरे यदि लक्षण किसी व्यक्ति के जैसे मिलते हैं या मुझे मैं किसी और की तरह हूं, तो मेरी तुलना उससे की जाएगी। जब दो के बीच की तुलना की जाती है, उपमेय को उपमेय के समान बताया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार यूज होता है, रूपक। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भगवान के चरणों को बिना किसी समान या जैसे शब्द की तुलना के सीधे कमल की मान लिया गया। यानी कि जो भगवान के चरण है, चरणों को किसकी समान माना है, कमल के। तो इनको उसकी क्या दी है, उपमा दी है। उनके जो चरण है वो कमल की तरह नहीं है, बस बताया गया है। क्या किया गया है, बताया गया है रूपक अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपके जो थे 10 प्रश्न, जो आपके 20 अंक के थे। अब आपके ये बड़े वाले, निम्नलिखित पंक्तियों की सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। अब देखिए पंक्तियां कौन सी है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाम है, यानी कि जो हमारे लिए नाव है वो भक्ति भजन, या अपन जब भक्ति भजन करेंगे तो ही अपना ये जो जीवन है यापन होगा। बाकी तो जो दुनिया के अंदर बाकी चीजें वो सारे सारे क्या है, एक दुख है। यानी कि बहुत सारी जिंदगी के अंदर दुख है। मन मन सा बाचा कर्म ना, मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव है यही ये क्या है, सुमिरन का इस संसार का सार है। बाकी तो पूरी जो दुनिया ये क्या एक जंजाल की तरह है, और इसके अंदर अपन क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आदि अंत सब सो दिया दूजो दुख काल, और बाकी सभी शोध लिया, यानी कि बाकी सभी चीजों को पूरी इस दुनिया के अंदर खोज लिया। बाकी चीजों को देखने से क्या है, काल यानी कि व्यर्थ है या फिर दुख है या फिर मृत्यु है। तो देखिए सप्रसंग, प्रस्तुत साखियां कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली किससे ली गई है, कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंक कहां से ली गई है, सुमिरन को अंक। ये जो साखियां कहां से ली गई है, सुमिरन को अंक से ली गई है। किसने ली है, कबीरदास जी ने। शीर्षक से अवतरित है, इसमें कबीरदास जी के नाम स्मरण की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहा है कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में सच्ची भक्ति है। यानी कि अपन भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो यही अपने लिए क्या है, सच्ची भक्ति है और भवसागर को तरने का मार्ग है। यानी कि भगवान का नाम अपन जब जितना ज्यादा जप करेंगे तो इससे अपन जो ये अपना भवसागर है और ये जो सृष्टि संसार है इसको अपन क्या करेंगे, पार करेंगे और अपन को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का भजन ही संसार सागर पार करने की नाव है। यानी कि जो भक्ति भजन हरी नाव है, यानी कि भगवान के जो भजन करेंगे यही अपने जो जो संसार है इसको पार कराने की क्या है, नाव है। दूसरा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो भी सांसारिक प्रपंच है वो असली दुखों का कारण है। यानी कि इस अपन को दुनिया को ये संसार को यदि पार करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें वो सारे सारे दुखों का घर है और कुछ नहीं है। मनसा वाचा कर्म ना, इसलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म यानी कि मनसा वाचा कर्मणा से केवल राम का ही नाम स्मरण करना चाहिए। कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीर ने हरि सुमिरन को संसार का एकमात्र तत्व या सार का है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हो वही सच्ची साधना है और वही क्या है, एकमात्र संसार को पार करने का तत्व, या संसार क्या है, भगवान का नाम ही एक संसार है। इसके बिना पूरा संसार केवल एक भ्रम और मोह का क्या है, जंजाल है। यानी कि भगवान के नाम के बिना पूरा संसार क्या है, एक जंजाल है। आदि अनंत सब सो दिया दूजो दुख दूजो देखे काल। कबीर कहते हैं कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त धर्म ग्रंथों और स्थितियों को खोज लिया है। यानी कि इस संसार के अंदर मैंने जब आज तक इतनी सारे जो धर्म ग्रंथ है सारों को खोजा है, सारों के बारे में मैंने अध्ययन किया है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। यानी कि मैंने अंत में ये निष्कर्ष निकाला है कि हरिस्मरण के अलावा संसार में जो कुछ भी है वो सब काल यानी मृत्यु के गाल में समा जाने वाला है। यानी कि भगवान के नाम के अलावा इस जो संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और सारा का सारा क्या है, मृत्यु के समान है। अगला इसके विशेष,
कबीर की शास्त्रीय टिप्पणियां। कबीर ने हरि नाम स्मरण को भवसागर से पार करने का एकमात्र मार्ग बताया, यानी कि भवसागर है, इसको यदि पार करना है तो अपन को एकमात्र अपने पास साधन है, वो क्या है? भगवान का, हरि का नाम स्मरण करना। अगला, भाषा कौन सी है? सदुपदेश, जिसमें सहज प्रभाव है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का सहज वो सुंदर प्रयोग किया गया है। इन्होंने अनुप्रास और इसके साथ में रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ में इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? भाषा सदुकड़ी है। अगला क्वेश्चन, अब ये प्रश्न था उसके, ये अथवा का प्रश्न है, इसमें 12 भले ही लिखा गया है। जैसे कि पहले अपन ने पढ़े पहला प्रश्न, जैसे कि पहले अपन ने 10 पढ़े थे ना, वो 10 है ना, ऐसे समझो 10 का एक प्रश्न ही था, क्योंकि पहले का पहला दूसरा ऐसे करते 10। अब ये कौन सा प्रश्न था? दूसरा, और ये दूसरे का क्या है? अथवा है। ये दूसरे का क्या है? अथवा, यानी कि वो करो या वो नहीं करो तो ये करना है। तर्क सहित सिद्ध कीजिए कि कबीर केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। यानी कि आप ये बताइए कि कबीरदास जी केवल समाज सुधारक ही, सॉरी, एक कवि ही नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने कौन सी ऐसी रचनाएं की जिसको अपन देख सकते हैं आधुनिक समाज है? तो कबीर ने बहुत सारी रचनाएं की कि हिंदू है वो जो मंदिरों में जाता है, पत्थरों को पूजता है, यदि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो पूरा पहाड़ पूज दे। और वो कहते हैं कि यदि चिल्लाने से ऐसा भगवान मिलता है तो ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। और वो कहता है कि जो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके आपने मस्जिद बना लिए, उसके ऊपर फिर अल्लाह ऐसे गूंज करता है, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ईश्वर है वो एक ही है, तो अपन को सभी लोगों को आपस में एक साथ सामंजस्य बना के रखना चाहिए और किसी प्रकार का कोई धार्मिक अपन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आज से, यानी कि आज से हजारों साल पहले कबीरदास जी इस संसार को इतना मतलब बहुत कुछ देके गए। यदि आज का जनरेशन, आज की जो युवा पीढ़ी है, इन चीजों को समझे, इस धर्म पर किसी प्रकार का कटाक्ष या टिप्पणियां नहीं करे, तो बहुत कुछ आगे चला जा सकता है। तो देखिएगा भूमिका, संत कबीरदास जी मध्यकालीन भारत के एक ऐसे महान विभूत थे जिन्होंने समाज को अपनी ज्ञानमयी वाणी से झकझोर कर दिया। वे केवल शब्दों के शिल्पी या रूढ़िवादी अर्थों के कवि नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी, युगदृष्टा और समाज सुधारक थे। उनका काव्य समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम था। यानी कि कबीरदास जी एक युग परिवर्तनकारी व्यक्ति थे, यानी कि उनकी इस प्रकार की रचनाएं थी, वो हकीकत में एक व्यक्ति को लगे कि उनके जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए। अब ये अपने पास में अपन सीधा लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो पहाड़ पूजो ना पूरा। तो ये उनकी जो रचना थी, उनकी बातों में क्या था? एक फैक्ट था। तो धार्मिक पाखंडों पर सीधा प्रहार, कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव न करते हुए दोनों को उनकी कुरीतियों के लिए फटकारा। यानी उन्होंने कहा कि मैं न हिंदुओं का पक्ष ले रहा हूं न मुस्लिमों का। अपन को धर्म के ऊपर आप हमेशा लड़ रहे हो, धर्म के ऊपर आप पाखंड कर रहे हो, तो उस पर उन्होंने क्या किया है? प्रहार किया है, अपनी पद लिखी है, रचनाएं की है। तो उन्होंने क्या कहा है? कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चड्डी मुला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यानी कि कांकर पत्थर जोड़ी के, यानी कि कंकड़ और पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और उन्होंने क्या कर दिया? मस्जिद बनाई। पत्थरों को जोड़ के उन्होंने क्या बनाई है? मस्जिद बनाई। ता चढ़ी मुला बांग दे, उस पर चढ़कर मुल्ला है, मुसलमान है, वो क्या करते? बांग देते, जोर जोर से चिल्लाते, क्या बहरा हुआ खुदा। और इसका मतलब तो है कि उनका जो अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, वो क्या हो गया? बहरा हो गया, उसको सुना ही नहीं दे रहा है। यानी कि उनको चिल्लाने की कहा आवश्यकता है। तो ये उन्होंने जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज पर उन्होंने क्या किया है? तो मुस्लिम समाज पर उन्होंने क्या किया? तीखा प्रहार किया है। अगला है, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ पत्थर, सॉरी पहाड़ नहीं पत्थर, जैसे कि है तो पहाड़ नहीं पत्थर ही होता है, जबकि उनकी जो रचना है उसके अंदर पत्थर लिखा हुआ है। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, यानी कि पान पूजे हरि मिले, यानी कि पत्थर पूजने से क्या मिलता है? भगवान मिले। तो मैं पूजू पहाड़, यानी कि यदि पत्थर पूजने से ही भगवान मिलता है, तो इसका मतलब मुझे तो पूरा का पूरा जो पहाड़ है उसको क्या करना चाहिए? पूजना चाहिए। ताते ये चक्की बली, इससे तो बढ़िया ये जो चक्की है, क्या है? चक्की बली जो पत्थर की बनी है, पीस खाए संसार, जिससे ये संसार है पूरा क्या करता है? पीस कर खाता है। इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक पाखंडों पर क्या किया है? प्रहार किया है। किसने किया? कबीरदास जी ने। नेक्स्ट,
जाति प्रथा का खंडन एवं सांप्रदायिकता सौहार्द। जाति प्रथा का खंडन, तो देखिए उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया है। कबीर जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि इंसान जो होता है वो अपने कर्मों से महान बनता है। तो उन्होंने जो जाति में जो लोग पैदा होते हैं तो अपन ऊंच नीच करते हैं, तो उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया है। उन्होंने समाज को ये सिखाया कि श्रेष्ठता का मापदंड मनुष्य की जाति नहीं बल्कि उसके कर्म और ईश्वर के प्रति उसका प्रेम है। यानी कि जो मनुष्य है वो कितना श्रेष्ठ है ये अपन उसकी जाति से नहीं लगा सकते। उसके जो कर्म है वो किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, उसका ईश्वर के प्रति किस प्रकार से प्रेम है, वो किन प्रकार की जो भक्ति कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की वकालत करते हुए कहा, उन्होंने जो कबीरदास जी ने जो बात की है वो की है सांप्रदायिक सौहार्द, यानी कि हमें आपसी जो भाईचारा है उसको बनाए रखना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी कि जो व्यक्ति भगवान को पूजता है वो सिर्फ भगवान का होता है, उसकी कोई जाति वगैरह नहीं होती है। तो उन्होंने जो सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन और दर्शन समाज की सोई हुई चेतना को जगाने में भी था। कबीरदास जी ने जो भी इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो मतभेद चल रहे उसको जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य की। उन्होंने तत्कालीन समाज की सड़ी गली मान्यताओं को तोड़कर एक समता मूलक मानवीय और प्रगतिशील समाज की नींव रखी। यानी कि एक समान और एक सम्मानजनक और प्रगतिशील जिससे समाज का क्या हो, राष्ट्र का विकास हो, इस प्रकार से समाज की नींव रखी। अतः वे कवि से कहीं बढ़कर एक युगांतरकारी समाज सुधारक थे। वो एक कवि नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे क्या थे, समाज सुधारक थे, जिससे एक समाज को नया संदेश जाता है। अगला प्रश्न 13, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य सृष्टि यानी कि काव्यगत विशेषताओं एवं प्रेम निरूपण पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो जायसी जी का जो काव्यगत विशेषता यानी कि वो किस प्रकार से छंद का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग करते हैं और उन्होंने प्रेम पर किस प्रकार से रचना की उसके बारे में बताना है। जैसे अपन पद्मावत के बारे में अपन ने पढ़ा था, चित्तौड़ के राजा रत्न के बारे में। और जो जायसी जी के जो थे वो सूफी थे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा की सूफी प्रेमाश्री शाखा के सर्वोपरि महाकवि है। इनका महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत किसका है? ये मलिक मोहम्मद जायसी का। अवधी भाषा का एक अनमोल रत्न है। रामचरितमानस भी अवधी में लिखा गया है और ये पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, ईश्वर से प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्त किया है, ईश्वर के बारे में बताया है। तो देखिए जायसी का प्रेम निरूपण लौकिक से अलौकिक। जायसी के यहाँ प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या वासना नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम माध्यम है। यानी कि प्रेम का मतलब ये नहीं अपन मिले जिस्म का सौदा किया और फ्री। प्रेम का मतलब ये कि अपन एक दूसरे की भावनाएं समझ सकते। प्रेम ईश्वर है, ईश्वरीय प्रेम है। यानी कि जब अपन किसी से प्रेम करते हैं तो अपन को उस व्यक्ति की खूबियां ढूंढनी चाहिए और उसमें ही आनंद, और जब अपन किसी चीज में आनंद लेते हैं वो ईश्वर है। जब अपन को किसी कार्य को या चीज को या कर्म को करने में आनंद आता है वो ईश्वर है। और प्रेम का मतलब कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन शरीर का प्रयोग करें और ये अपना प्रेम है। ये आजकल का एक क्या है, ढोंग है। तो ये कह रही है कि प्रेम है वो एक जो अपन को प्रेम है, ये वासना नहीं, ये क्या करता है, ईश्वर तक लेके जाता है। तो वो कहते हैं ना कि पद्मावत में नायक राजा रत्नसेन के साधक जीवात्मा से और रानी पद्मावती साध्य परमात्मा से। रत्नसेन का पद्मावती के लिए तड़पना वास्तव में जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का व्याकुल प्रयास है। यानी कि किस प्रकार से आम जन है वो भगवान से मिलना चाहता है, इसी प्रकार से जो राजा रत्नसेन जो साधक है और रानी कौन सी, पद्मावती, इन दोनों का मिलना, एक दूसरे के लिए तड़पना, यानी कि एक सेवक का राजा के लिए तड़पना यानी कि एक व्यक्ति का भगवान के लिए तड़पने के समान है। तो इन्होंने कहा है कि रत्नसेन है ये एक जनता, ऐसे समझो कि ये एक जनता है और पद्मावती भगवान है। और भगवान के लिए किस प्रकार से तड़पता है
उसी प्रकार ये प्रेम के लिए तड़पता है। इसका मतलब यदि वो सच्चे प्रेम के लिए तड़प रहा है, उसके इसका मतलब उसके मन में कोई वासना नहीं है। यदि राजा इस रानी के लिए अकेली के लिए तड़पता है, इसका मतलब उसके मन में वासना नहीं है, उसके मन में सच्चा प्रेम है, और सच्चा प्रेम है वही अपन को कहा ईश्वर तक लेके जाता है। तो इस पर एक शायरी आती है कि कोई गजल सुनाकर क्या करना, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बताकर क्या करना, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बताकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो दुनिया को बताकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मना के क्या करना, तुम चाह निभाओ चाह से, तुम चाह निभाओ चाह से, फिर रस निभा कर क्या करना, तेरे दर पे आके बैठे है, तेरे दर पे आके बैठा है, अब घर भी जाकर क्या करना। तो ये उसके ऊपर बिल्कुल बात जच रही है। अगला है वियोग वर्णन की प्रधानता। वियोग वर्णन की प्रधानता, जायसी का मन संयोग से अधिक वियोग के वर्णन में रमा है, यानी कि जो मिले उससे ज्यादा वो बिछड़े, उस पर उनका जो ज्यादा वर्णन किया गया है। नागमती का 12 मासा, अब नागमती है वो किस प्रकार से 12 महीने मतलब अपने जो प्रियतम के लिए उन जंगलों में ढूंढती रहती है, भटकती रहती है। उन्होंने जो जायसी ने जो भी रचनाएं की है, वर्णन किया है, उसमें सबसे ज्यादा ना इन्होंने मिलने से ज्यादा बिछड़ने का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में वियोग वर्णन का चरमोत्कर्ष है नागमती की विरह से पूरी सरासर प्रकृति की दुखी दिखाई गई, यानी कि नागमती का जो वियोग हुआ था उससे पूरी जो सांसारिक तौर पर कौन कौन से जो दुख था उसके बारे में बताया गया था। इस अंधी चीज होती है। अगला प्यूसो प्यूसो कहे संदेशरा हे भंवर है काग, सो धनी विरह जरी त्यों धुआं हम लाग, यानी कि ये जब नागमती है वो जंगलों में घूम रही है, तब वो काग से और बहुत सारे जीव जंतु पक्षियों से बातें कर रही है और कह रही है कि मेरा जो संदेश है ये अपने प्रीतम तक पहुंचाइए और मेरी जो बात है उस तक करवाइए। तो कला पक्ष एवं भाषा शैली, जायसी ने पद्मावत में भारतीय चरित काव्य परंपरा और फारसी की मनसवी शैली का सुंदर मिश्रण किया है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ न होकर जन सामान्य की ठेठ ग्रामीण अवधि है, यानी कि जो जायसी की भाषा है वो कौन सी अवधि है, वो उस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है जैसे आम इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए। उन्होंने मुख्य रूप से दोहा छोपाई छंद का प्रयोग किया है। जायसी ने कौन सा छंद का प्रयोग किया है, दोहा और छोपाई। उपमा रूपक और विशेषकर हेतु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कर उन्होंने काव्य को उत्कृष्ट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उसके क्वेश्चन का ये अथवा है, उसके क्वेश्चन का एक पहले कबीर का पद, फिर कबीर का प्रश्न, फिर जायसी का प्रश्न, उसके बाद सूरदास का प्रश्न है, यानी कि इन चारों में से आपको कोई दो प्रश्न करने। देखिएगा निबंधात्मक, महाकवि सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का तथा उनके अनुपम वात्सल्य वर्णन का समीक्षा कीजिए, यानी कि जो सूरदास जी है इनके काव्य की विशेषता है, उन्होंने किस प्रकार की रचना है और उनका वात्सल्य प्रेम, यानी कि वात्सल्य प्रेम क्या होता है कि जब माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं, और उन्होंने रचनाएं कौन सी भाषा में की है और किस प्रकार से छंद अलंकारों का प्रयोग किया है उसके बारे में अपन को बताना है। तो देखिए भूमिका, अष्टशाप के शिरोमणि कवि सूरदास सगुण भक्ति काव्य धारा, कौन सी सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्णाश्री शाखा के स्वरूप पर कवि है, यानी कि इनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी, सगुण भक्ति, और जो शाखा कौन सी थी, कृष्णाश्रमी, और ये उसके सर्वोपरि कवि है, यानी कि सबसे ऊपर के स्थान पर आने वाले कवि है। सूरदास का संपूर्ण काव्य गैव पदों में, जिसमें भाव संगीत और कला का अद्भुत योग दिखाई दे, यानी कि इनके जो पद है उसको अपन गा सकते हैं जिसमें भाव है, यानी भाव क्या है, माता का जो पुत्र के प्रति, या फिर जो गोपियों और कृष्ण के प्रति एक दूसरे का तड़पना, इस प्रकार से संगीत, यानी कि उसके अंदर संगीत है, और कला यानी कि उन्होंने इस प्रकार से रचना की है जिसका व्याकरणिक जो तालमेल अच्छे से बिठाया है। वात्सल्य सम्राट सूरदास
सूरदास को वात्सल्य रस का निर्विवाद सम्राट माना जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई विवाद नहीं है। यानी कि वात्सल्य यानी कि एक जो माता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वो आज तक के जितने भी कवि हुए उसमें सबसे जो अच्छा वर्णन किया है वो किसने किया है? वो अपने वर्णन किया सूरदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, यानी कि सूरदास जी ने ना वात्सल्य प्रेम का क्या किया, कोना कोना झांक दिया, यानी कि हर एक वात्सल्य में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है, हर एक चीज के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। संसार के किसी भी साहित्य में बाल जीवन का ऐसा स्वाभाविक, सजीव और विस्तृत वर्णन देखने को नहीं मिलता। यानी कि आज तक का जो भी हिंदी का जो साहित्य है, कोई भी साहित्य है, जिसे बाल जीवन यानी कि बच्चों की जिंदगी का ऐसा जो स्वाभाविक और सजीव यानी हकीकती जो वर्णन है वो उन्होंने किया है। नेक्स्ट, वात्सल्य वर्ण कौन कौन सा? वात्सल्य वर्णन के मुख्य बंधु, तो देखिए, बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक चित्रण। सूरदास ने बालक कृष्ण की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का सुंदर अंकन किया है। घुटनों के बल चलना, धूल से सने होना मनमोहक है, यानी कि जो बच्चों के मन की जो प्रवृत्तियां होती है, जो उनकी विशेषताएं होती है बच्चों की, उसके बारे में उन्होंने अच्छे से, घुटनों के बल चलना है या फिर रेत में खेलना है, इस प्रकार से। किलकत कहन घुटु रूवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिवे धावत। यानी कि देखो, जो कृष्ण वो जो है उसके बारे में वो वर्णन करते, तो वो कहते किलकत कान्हा घुटु रूवनी आवत, यानी कि वो घुटनों के बल जब आ रहा है, कौन आ रहा है? वो कान्हा आ रहा है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिवे धावत, और जो अपनी वो दृष्टि है वो दूसरी जगह देखता है, तो अपनी जैसे कि छाया की जो प्रति छाया होती है वो उसको दिखती है, और उसको देखकर वो क्या करता है? दौड़ता है। तो होता है वास्तव में, जैसे कि अपन कांच के सामने देखते हैं, छोटे बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चा जो हंसेगा तो वो सामने हंसेगा, तो इस प्रकार से जो आमने सामने की क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको देखकर बच्चे के मन के अंदर जो भाव होते हैं तो वास्तविक मनोवैज्ञानिक भाव है। माता का हृदय और बाल हट, माता यशोदा का कृष्ण को सुलाना, प्यार करना और कृष्ण का बाल हट जैसे चंद्रमा को खिलौने के रूप में मांगना वात्सल्य रस को चरम पर ले जाता है। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले, यानी कि वो जब कृष्ण कहते हैं कि माँ मुझे खिलौना लेना है, तो माँ कहती है वो चांद है, वो खिलौना है, उसको लेके आएंगे, इस प्रकार से। या फिर जब उस चांद की जो रोशनी पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये जो चांद है ये तेरे खिलौने के रूप में इसको लेके आएंगे। जब वो चांद है उसको खिलौने के रूप में लाना है कि अपना माँ है वो बच्चे के लिए हर एक प्रयास करती है, और बच्चा किस प्रकार से एक हट करता है उसके बारे में बच्चा कहते हैं माँ मुझे तो वो का वही खिलौना चाहिए। अगला, बाल सुलभ बहाने, श्री कृष्ण माखन चुराना और पकड़े जाने पर बाल सुलभ बहाने बनाना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल मनोवैज्ञानिक अद्भुत उदाहरण है। जब ये हकीकत बात है नहीं है, पर उन्होंने सूरदास जी ने इस प्रकार से रचना की कि उन लोगों को लगे हकीकत है। यानी कि कृष्ण जी जब माखन चुराते थे, तब उसके बाद में जब माता को पता चलता था, तब उनकी माता को कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी कि माता मेरी मैंने माखन नहीं खाया है। अगला, बर्मर गीत प्रसंग एवं भाषा। सूरदास के बर्मर गीत प्रसंग में गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार ज्ञान पर सगुण साकार प्रेम और अनन्य भक्ति की विजय दिखाई है। सूरदास के बर्मर गीत प्रसंग में गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार ज्ञान और सगुण साकार प्रेम को अनन्य भक्ति की विजय दिखाई है। सूरदास ने चलती हुई लोक भाषा ब्रज के परिष्कृत कर उसे काव्य की मुकुटमणि बना दिया है। यानी कि उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गोपियों से उनका जो प्रेम है उसके बारे में, उन्होंने साकार प्रेम के बारे में वर्णन किया है, और उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से एक विजय प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया है। वेट कीजिएगा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये अपने तुलसीदास जी से संबंधित है, तो देखिएगा।
थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इसमें कि मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, इसका जो आपको व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। चौपाइये, मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रिय बर दीना, देखी राम छेबी नयन जुड़ाने, करी सन मानु आश्रम ही आने। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, यानी कि मुनि, मुनि अर्थात किसके बारे में बात हुई? वाल्मीकि जी के बारे में। वाल्मीकि जी को राम ने क्या किया? उन्होंने किया है दंडवत प्रणाम किया है, उनके सामने झुके है, आशीर्वाद प्रिय बर दीना, और उन्होंने जो वाल्मीकि जी ने उनको क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, राम से नयन मिलने के बाद करी सन मानु आश्रम ही आने, और उन्होंने आश्रम में आने के बारे में कहा। किसने? वाल्मीकि जी। जब राम वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, उन्होंने जो नमस्कार किया, उसके बाद में उन्होंने एक दूसरे से नयन मिलाए, उसके बाद में आने का बोला। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सीए सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, और जो उनके लिए वो राम आए, तो उनके लिए एक प्राण प्रिय, यानी कि प्राण को बहुत ही ज्यादा प्रिय वो कौन आए? राम आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कंदमूल फल मधुर मंगाए, और उन्होंने क्या मंगाए? कंदमूल और कुछ जो फल फ्रूट थे, सॉरी फल है, कुछ जो अन्य सब्जियां वगैरह वो खाने के लिए वो लेके आए। सीए सौमित्री राम फल खाए, और जो सीता है और लक्ष्मण है, तो राम ने क्या खाए? फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, और तब उन्होंने आश्रम में आराम किया। आगे अगला, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, और तब उन्होंने उनको सोने के लिए या फिर उनको आराम करने की जगह दी। अगला, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुआई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। अब वाल्मीकि मन आनंद भरी, और इससे वाल्मीकि जी का मन है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था? खुश हो गया। तो उसको देखकर बहुत ज्यादा क्या आ रहा था? आनंद आ रहा था। मंगल मूर्ति नयन निहारी, और उनकी जो रघुनाथ जी को, और यानी कि राम जी को देख रहे थे, तो उनके आंखों में एक अलग ही उत्तेजना थी। तब कर कमल जो जोरी रघु राई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, और तब राम जी ने अपने जो वचन थे वो उन्होंने बोलने शुरू किए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दिन बंदरानी। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय तय भांत दिनी। यानी कि वो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जो वनवास वगैरह मिला उसके बारे में वर्णन कर रहे। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस आ, मो कहूँ दरस तुम्हारा, प्रभु सबु मम पुण्य प्रभाव। और आपने जो माता का जो वचन है, और अपने भाई की जो लाज रखने के लिए आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसको अपन अच्छे से इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। क्या है कि ऊपर यदि करें तो फिर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ी व्याख्या में इश्यू। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित किससे? रामचरितमानस के अयोध्या कांड। अब वो अयोध्या कांड से लिया गया। वन मार्ग में गमन करते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में पहुंचते, तब उसी का सजीव और मर्यादित वर्णन किया गया है। अब जब वो वहां मिलते हैं, जब वो अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, उनको वनवास मिला था, उस समय का वर्णन किया गया है। अब उसके अंदर यही होता है कि जब वो जाते हैं तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं? वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं, तो वाल्मीकि जी राम को देखते बहुत ज्यादा खुश होते। खुश होने के बाद में जो उनके लिए जो फल वगैरह मंगाते, फल वो खाते, खाने के बाद में उनको वो एक स्थान देते आराम करने के लिए, वो आराम करते। उसके बाद में राम अपना जो बारे में जो चीजें होती है, वर्णन होता है, वो बताते। वो कहते हैं इस प्रकार से मेरी माता ने या कहीं नहीं किस प्रकार से हमें वनवास वगैरह दिया है, और हम उसके जा रहे उसके बारे में वो वर्णन करते। तो देखिए, श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया, और श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें मंगल में आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, और वे उन्हें आदर पूर्वक आश्रम के भीतर ले आए। यानी कि उन्होंने पहले प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, उसके बाद में
राम जी को देखकर उनके वाल्मीकि जी की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने अपने प्राणों के समान प्रिय अतिथियों को पाकर उनके भोजन के लिए मीठे कंद, मूल और फल मंगवाए, यानी कि उनके कुछ खाने के लिए चीजें मंगवाई है। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने फल खाए, फिर मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए तुरंत सुंदर स्थान दे दिया, यानी कि उन्होंने फल मंगाए पहले और फल खाने के बाद में उन्हें एक विश्राम करने के लिए क्या दिया, एक आश्रम दिया गया, स्थान दिया गया। वाल्मीकि जी के मन में प्रभु की मंगल मूर्ति को देखकर असीम आनंद हो रहा था। और वाल्मीकि जी श्री राम को देख रहे हैं और राम को देखकर उनके मन में एक अच्छा जो उनको अच्छी अनुभूति हो रही है। तब श्री रघुनाथ जी अपने कमल रूपी हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। अब तब राम है वो अपने कमल रूपी हाथों को क्या कर रहे, जोड़ रहे। अपन ने पहले पढ़ा था कि उनके जो पैर थे, ये राम के ये हाथ की बात हुई। अब उनके जो हाथ है उसके जैसे नहीं, पर उसको उसके जैसा बताया जा रहा है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। अपने कमल रूपी हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। ये मुनिनाथ किसको कह रहे हैं, वाल्मीकि को। आप त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रभु श्री राम ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप वाल्मीकि जी को श्री राम कह रहे हाथ जोड़कर कि आप है वो त्रिकालदर्शी, यानी कि आपको तीनों ही काल के बारे में पता है। और किस प्रकार से फिर उनको उनकी माता जो कैकेयी ने वनवास दिया उसके बारे में वो कथा सुनाते हैं। ये प्रभु पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भाई भरत का राजा होना और फिर मुझे आपके पवित्र दर्शन होना, ये सब मेरे पूर्व पुण्य कर्मों का शुभ प्रभाव है। उनकी माता ने वनवास दिया, सबसे बड़े थे तो भी वनवास दिया, उसकी जगह उनको बुरा लगना चाहिए था, उसकी बजाय वो क्या कहते हैं, हे प्रभु, यानी कि वाल्मीकि जो कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करना, यानी मैं अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और आजकल की संतान पिता को या तो फिर घर से बाहर निकाल ले, सीधा का बाठाट हो गए, इस प्रकार से। माता का हित, जहां आज का एक जनरेशन माता को गलत शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, वहां पर भगवान श्री राम ने माता का क्या सोचा था, हित। और वो भी उसकी सगी मां नहीं, भाई भरत का राजा होना। और एक आज कल जमीन पर भाई भाई को मार रहा है, उस समय राजा राम ने क्या किया था, अपने भाई का हित चाहने के लिए उन्होंने वनवास, और मुझे आपके पवित्र दर्शन हो गए। और वो कह रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन हो गए और मेरा तो ये क्या है, पूर्व पुण्यों का शुभ प्रभाव, यानी कि मैंने जो पहले जो अच्छे कार्य किए थे इसका क्या है, मेरा ये प्रभाव है। इसका मतलब देखिए, उनको इतनी सारी परिस्थितियां मिली, उसके बावजूद भी उन्होंने नकारात्मक चीजों को सकारात्मक में बदला। तो ये होती है एक अच्छे इंसान की। अगला, अब इसकी टिप्पणियां। विशेष टिप्पणियां, इसमें भारतीय वैदिक संस्कृति के मूल सिद्धांत अतिथि देव भव की भावना की सहज अभिव्यक्ति हुई है। अतिथि देव भव कैसे, जब वो राम कहाँ जाते हैं, राम जी जाते हैं वाल्मीकि जी के पास। इसमें इसमें भारतीय वैदिक संस्कृति के मूल सिद्धांत, भारतीय संस्कृति का सिद्धांत कौन सा है, अतिथि देव भव की भावना की सहज अभिव्यक्ति हुई। जब राम, लक्ष्मण जी और जो सीता जी है वो वहां जाते हैं, तो वो अतिथियों का वाल्मीकि जी क्या करते, स्वागत करते हैं और उनके स्थान, उनको आराम करने के लिए स्थान देते हैं। उसके अलावा उनके लिए फल है, कंद है, मूल है, वो मंगवाते हैं। सर्वसमर्थ होकर भी मुनि के चरणों में दंडवत करना श्री राम के उत्कृष्ट मर्यादित चरित्र और शील स्वभाव को प्रकट करता है। यानी कि राम सर्व समर्थ थे, यानी कि उनके पास में सब गुण थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उस मुनि को क्या किया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ये उनके लिए क्या अच्छी बात है, ये उनका क्या बता रहा है, उनके संस्कारों को बता रहा है, उनका जो मर्यादित जो चरित्र है उसको बता रहा है। भाषा अत्यंत कोमल और संगीतमय साहित्यिक अवधि है, और इसकी जो भाषा है वो कैसी है, इसको आप गा भी सकते हो, और ये अवधि भाषा है। चौपाई और दुआ चंद की गति सुंदर है तथा अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, रूपक अलंकार का कैसे अपन ने देखा, रूपक अलंकार उन्होंने कहा था कि आपके जो हाथ है वो कमल की तरह, हाथ कमल की तरह नहीं होते, जबकि कमल की तरह उनको बताया गया है यहाँ पर। और उनके जो पहले अपन ने कहा, पहले चौपाई लिखी थी और चौपाई के नीचे क्या आता है, दोहा आता है। अगला प्रश्न, ये ज्यादा प्रश्न नहीं, बड़े वाले 10 प्रश्न है, 10 में से कोई आपको परीक्षा में
5 करनी है। आप इन 10 को ही पढ़ोगे तो आपके इसमें से काफी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। निबंधात्मक सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास की लोक समन्वय के सर्वोपरि कवि तथा उनकी भक्ति भावना का विश्लेषण कीजिए। यानी कि लोक समन्वय यानी कि आम जन के जो जीवन से संबंधित जो चीजें उसके लिए इन्होंने जो रचना की वो काफी उनके अच्छी कारगर साबित हो रही है, और उनकी जो भक्ति भावना उसके बारे में बताइए। गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के शीर्ष पुरुष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है तथा लोक समन्वय का सबसे बड़ा प्रणेता का। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि वात्सल्य का इन्होंने हर कोने को ढूंढ लिया है, यानी कि वात्सल्य में सबसे ज्यादा कौन है अच्छे, सूरदास जी। इन्होंने तुलसीदास के बारे में क्या कहा, लोक मंगल की साधना का अवस्था का कवि, यानी कि लोक मंगल लोगों की किस प्रकार से भला हो सकता है इसके बारे में जो भी रचना की है वो किसने की है, वो की है अपने तुलसीदास जी ने। अगला लोक समन्वय की विराट चेष्टा। तुलसीदास का सबसे बड़ा योगदान समाज में समन्वय स्थापित करना था। उन्होंने अपने युग में व्याप्त शैव और वैष्णव विवाद को समाप्त किया। उन्होंने राजा प्रजा अमीर गरीब सगुण निर्गुण के बीच की खाई को पाटा। उन्होंने अपने युग में व्याप्त शैव और वैष्णव यानी कि शिव और विष्णु को मानने वाले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद चलता था, उसको इन्होंने क्या किया, कम किया। इसके अलावा इन्होंने राजा प्रजा अमीर गरीब और सगुण निर्गुण के बीच की खाई को बांटा यानी कि उन्होंने सगुण निर्गुण, कोई कहता है सगुण में ये निर्गुण, इन्होंने उन सभी को और अमीर गरीब को और राजा प्रजा के बीच में जो मतभेद जो चल रहे थे उनको इन्होंने कम किया। उन्होंने राम से केवट को गले लगवाकर और सबरी के झूठे बैर खिलाकर समाज के अंतिम शोषित व्यक्ति को मर्यादा और सम्मान दिया। यानी कि भगवान श्री राम जो सर्वश्रेष्ठ है, जो बहुत ही युग पुरुष है, जिनको भी इन्होंने इस प्रकार से रचना की कि केवट जो एक सामान्य व्यक्ति है जिसको उन्होंने केवट को गले लगाया, इसका मतलब भगवान राम ने भी उस व्यक्ति को गले लगाया, इसका मतलब वो सबसे पिछड़े वर्ग का है तो भी इसको गले लगाया। जो सबरी है ये एक सामान्य परिवार की एक अपन सामान्य शब्दों में कह सकते हैं पिछड़े वर्ग की या अति पिछड़े वर्ग की एक महिला थी, उसके जो झूठी बैर है वो भगवान राम को खिलाए, इसका मतलब भगवान राम ने भी भेद नहीं किया तो अपन को भेदभाव नहीं करना है। अर्थात इनकी रचना ऐसी है जो आम जीवन को बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है, प्रभावित करती है। अब इन चीजों को क्या है, उत्तर भले छोटे, आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन को सुनिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन चीजों को एक बार समझ लोगे उसके बाद मन से लिखोगे इतना आपका उत्तर सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुलसीदास की भक्ति भावना, उनकी भक्ति का मूल आधार दास्य भाव सेवक भाव है। वे स्वयं को दीनहीन सेवक और श्री राम को सर्वशक्तिमान स्वामी मानते। अब ये थे तुलसीदास जी जो स्वयं को क्या करते, एक दास और दीनहीन व्यक्ति के समान मानते, और वो कहते कि सबसे सर्वशक्तिमान है तो शक्तिमान वो कौन है, श्री राम है। वे लिखते राम सो बड़ो कौन है, मोसो कौन छोट, यानी मेरे से छोटा इस दुनिया में कोई नहीं है, अर्थात सबसे छोटा मैं हूं और सबसे बड़ा कौन है, श्री राम। इस दुनिया में तुलसीदास जी कहते हैं सबसे छोटा मैं हूं और सबसे बड़े कौन है, श्री राम है। उनकी भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए समर्पित थी। उनकी भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के समर्पित थी। उन्होंने इस प्रकार की भक्ति की जिससे पूरे समाज का क्या हो, भला हो। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माध्यम से सामाजिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। अर्थात देख सकते हो कि राम बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने उस वाल्मीकि जी को क्या किया, एक जो नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो ये अपने आप एक अलग विशिष्ट पहचान देता उनको। निष्कर्ष, तुलसीदास का काव्य केवल वैराग्य या अध्यात्म की बात नहीं करता, यानी तुलसीदास जी का काव्य ये नहीं कहता सिर्फ भक्ति करो, बल्कि सामान्य मानव जीवन की श्रेष्ठ, मर्यादित और संगठित बनाने का मार्ग दिखाता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ पूजा ही करो, वो समाज के अंदर एक अच्छाइयां बताने के साथ साथ में समाज को एक संगठित रखने का, एक रखने का कार्य करता है। अतः वे लोक समन्वय के सर्वोपरि कवि है। कौन, तुलसीदास जी। अगला 10 छोटे वाले करनी है, बड़े वाले 20 में से आपको कोई 10 करनी है। महाकवि बिहारी लाल के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का श्रृंगार भावना नीति पक्ष की समीक्षा कीजिए। यानी कि बिहारी ने जो किस पर इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी, इसके साथ में इन्होंने श्रृंगार भावना और इनका नीति पक्ष क्या था इसके बारे में बताना है। तो देखिए
रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी लाल का स्थान सर्वोपरि। रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के जो कवि थे उनमें सबसे जो महान कवियों में से कौन है, वो बिहारी है। बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक मात्र एक ग्रंथ की रचना की जिसमें लगभग 713 दोहे। अब प्रश्न आ जाए कि बिहारी सत्सई किसने लिखी, बिहारी लिखी। कितनी दोहे, तो 713। लेकिन इसी एक रचना में उन्हें साहित्य आकाश में अमर कर दिया। उनके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी का इतना अपन मान नहीं सकते, आज तक अपन ने इतना नहीं पढ़ा है, पर बिहारी जी की जो रचना है वो अपने आप में क्या है, अद्भुत है। श्रृंगार के रस में सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी मूलत श्रृंगार रस यानी कि संयोग और वियोग। श्रृंगार का मतलब प्रेमी से मिलना और उससे बिछड़ना। कि सर्वश्रेष्ठ कवि नायक नायिका की चेष्टाओं, हाव भाव और बतरस यानी बातचीत का आनंद का वर्णन बेजोड़ है। यानी कि नायक नायिका यानी कि प्रेमी जो दो आपसी लोग होते हैं वो आपस में किस प्रकार से प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद उनके मन की किस प्रकार की बातें होती है, किस प्रकार के विचार होते हैं, उसके बाद वो किस प्रकार से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। राधा और कृष्ण के बीच का ये दोहा प्रसिद्ध है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भविनु हंसे देन करे नट जाए। अब जो कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए यानी कि वो कृष्ण के प्रति जो अपना आनंद जुटाते, इसके बारे में ये दोहा लिखा है। किसने लिखा है, बिहारी जी। और बिहारी सत्सई में इन्होंने कितने 713 दोहे लिखे। काव्य में नीति और लोक ज्ञान, काव्य में नीति और लोक ज्ञान। काव्य में नीति और लोक ज्ञान। बिहारी को सांसारिक व्यवहार और लोक जीवन का बहुत गहरा अनुभव था। उन्होंने जीवन में कड़वी सच्चाइयों को बहुत सुंदर ढंग से दोहों में पिरोया है। जैसे धन के घमंड में तीखी चोट करते हुए कहते हैं कि सोना धतूरे से भी अधिक नशीला होता है। अब इन्होंने जो अपना जो दैनिक जीवन होता है उसके आधार पर जो लोगों पर इन्होंने क्या किया, प्रहार किया है। अब इन्होंने एक रचना की है, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिका है, उई खाए बोरा जग ई पाए बोरा है। कनक कनक ते 100 गुणी। अब कनक, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा। कनक कनक ते 100 गुणी, तो ये एक जो सोना है और एक धतूरा है, तो सोने से धतूरा क्या है, 100 गुना यानी कि ज्यादा है। मादकता अधिक है, दोनों में ही अधिकता क्या है, मादकता है, नशीला है। उई खाए बोरा जग यानी वो खाने से लोग क्या हो जाते, पागल हो जाते। ई पाए बोरा है, और ये पाने से भी बोरा है। यानी कि व्यक्ति धतूरा खाएगा तो भी क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और सोना खाएगा तो भी क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे धन के घमंड पर तीखी चोट करते हुए कहते हैं कि सोना धतूरे से भी अधिक नशीला होता है, क्योंकि धतूरे तो खाने के बाद नशा होता है, लेकिन सोने को केवल पाने मात्र से मनुष्य पागल हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि मनुष्य पर प्रहार किया कि आपको इतना ज्यादा इन चीजों को लेकर सीरियस नहीं रहना चाहिए कि एक आप सोना और धतूरा। धतूरू तो व्यक्ति खाता है तो वो क्या हो जाता है, नशीला पदार्थ है, जिससे वो नशीला होता है, जिससे वो खाने से क्या हो जाता है, नशा आ जाता है। परंतु सोना है वो उसको प्राप्त करता है, जिससे भी उसको क्या आ जाता है, नशा आ जाता है, पागल हो जाता है। बिहारी की सबसे बड़ी शक्ति भाषा की सामासिक शक्ति और कल्पना की समार शक्ति है, जिसके माध्यम से उन्होंने गागर में सागर यानी कि कम छोटे दोहे में बहुत कुछ कह दिया। देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, यानी कि जो सोना है वो धतूरे से भी, पहला सोना है वो धतूरे से भी क्या है, 100 गुना अधिक है। वही खाए बोरा जग, यानी कि जो यही खाए बोरा, यानी कि धतूरा खाने से तो लोग पागल होते ही है, नशा आता ही है, परंतु सोना पाने से भी लोग क्या हो जाते, पागल हो जाते। वे भाव और कला दोनों की दृष्टियों से रीति काल के अत्यंत अनूठे और सर्वमान्य रचनाकार सिद्ध हुए। कौन, ये हुए बिहारी जी। अगले घनानंद। है गदानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर है। इस कथन के आलोक में उनकी प्रेमाभूति, विरहानुभूति एवं काव्य सौष्ठव विवेचन कीजिए। यानी कि रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद का एक स्थान क्या है, अपने आप में अनूठा है।
और इन्होंने किस प्रकार से प्रेम होता है उसके बारे में, और उसके बाद में प्रेम में विरह होता है उसके बारे में बताया, उसके बारे में वर्णन करना है। तो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों को घनानंद का नाम सर्व प्रमुख है। अपन ने पहले ही पढ़ा कि रीति मुक्त का मतलब उन चीजें, जो सारी चीजें उनमें नहीं बंधकर अपने एक व्याकरण की दृष्टि से या राजाओं की जो बातें उनमें नहीं बंधकर अपना एक अलग ही कार्य करना। जहाँ रीतिकाल के अन्य कवि लक्षण ग्रंथों के बंधनों में बंधकर दरबारी कविता लिख रहे थे, वहीं घनानंद ने अपने दिल की वास्तविक पुकार को काव्य की आत्मा बनाया। यानी बाकी कवि थे उन्होंने राजाओं के अनुसार जो रचनाएं की, परंतु घनानंद ने वो अपने स्तर पर अपने आत्मा उसको जो कह रही थी उसके आधार पर रचनाएं की। उनकी कविता का मूल आधार उनकी प्रेमिका सुजान है। प्रश्न आ जाए कि घनानंद की जो रचना है उनका मुख्य जो आधार कौन है, तो उनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान है, जो बाद में उनके लिए लौकिक रूप से अलौकिक कृष्ण का रूप बन गई है। इनकी जो प्रेमाभूति, प्रेम का स्वरूप कैसा है? घनानंद का प्रेम अत्यंत पवित्र, निष्कपट और आत्मसमर्पण से युक्त है। यानी कि पवित्र, इन्होंने प्रेम का मतलब आजकल उन्होंने शरीर नहीं माना, उन्होंने प्रेम का मतलब आत्मा परमात्मा माना। निष्कपट, बिना कपट, यानी इनके मन में कोई पाप नहीं था। और आत्मसमर्पण, वो अपनी प्रेमिका के लिए आत्मसमर्पण सब कुछ करने के लिए क्या थे? तैयार। उनके प्रेम में वासना या शारीरिक आकर्षण मात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेम में देह को एक दूसरे से साझा करना ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनके जीवात्मा का पूर्ण समर्पण है। वे प्रेम के मार्ग को बहुत ही सीधा और सरल मानते हैं, जहां चालाकी या कपट के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम को बहुत ही वो सरल मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम में किसी प्रकार कोई चालाकी की जगह नहीं है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, यानी कि प्रेम का मार्ग है वो बहुत ज्यादा सरल है, जहां नैक सयानप बांक नहीं, जहां पर जो कपटी लोग है उनका कोई स्थान नहीं है। ता साचो चले तजी अनु अपू नपो जके कपटी निशांक नहीं। और ये जो प्रेम है तभी सच्चा चलता है जब अपन क्या करते? समर्पण करते। यहाँ पर झूठे और कपटी लोग है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अगला, इनकी विरह स्थिति। घनानंद की विरह अनुभूति। घनानंद की विरह अनुभूति। घनानंद मूलत विरह के अमर कवि है। उन्हें प्रेम के पीर के कवि के कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। सुजान के बिछड़ जाने के बाद उनके जीवन में सूनापन आ जाता है, उनकी कविता का मूल प्राण बन गया। घनानंद विरह मन के भीतर उठने वाली गहरी तड़प और व्याकुलता का सजीव चित्रण करते, वे प्रिय को याद दिन रात करते। अब देखिए, उन्होंने जो प्रेम का पीर किसे माना गया है? घनानंद को। उनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। सुजान के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी सारा जो जीवन यापन है वो कविताएं रचनाएं करने में लगा दिया, और उसको दिन रात वो बहुत ज्यादा क्या करते? याद करते। काव्य सौष्ठ्य, कला पक्ष। घनानंद कौन सी भाषा? ब्रज भाषा के कैसे थे? सच्चे पारखी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में कहा है कि भाषा के लक्षण और व्यंजक की बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यानी कि भाषा और सीमा, यानी कि किस प्रकार से प्रेम की भाषा होती है और किस प्रकार से कोई रचना करनी, इसके बारे में यदि किसी को अच्छी पता है तो वो किसको पता है? वो घनानंद को पता है। ये किसने लिखा था? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने हर एक के बारे में अपने अच्छे अच्छे मत दिए। उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य के रूप में सवेया और कवित छंदों का अत्यंत सुंदर और संगीतमय प्रयोग किया है। उनके काव्य में विरोधाभास अलंकार की प्रचुरता है। यानी कि विरोधाभास अलंकार किसके? घनानंद के। और इन्होंने सवेया और कवित छंदों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है, और उनकी भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। अगला, उन्नीसवां प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? और इनका अनुप्रास, यमक, उपमा को इनको समझाना है। तो देखिए, अलंकार, अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का क्या होता है अर्थ? आभूषण। जब कोई इंसान आभूषण पहनता है तो सुंदर दिखता है। उसी प्रकार जब व्याकरणिक दृष्टि में अपन जब अलंकार का प्रयोग करते हैं, रचनाएं करते हैं, तो अपना जो वाक्य है वो भी क्या करता है? अच्छा दिखता है। और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। जिस प्रकार कोई स्त्री अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, ठीक उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता और प्रभाव बढ़ाने वाले तत्वों, शब्दों और अर्थों को व्याकरण में अलंकार कहा जाता है। यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों, शब्दों और अर्थों को, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों, शब्दों और अर्थों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के मुख्य भेद कितने? दो है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अब देखिए, शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से जब किसी कविता में सुंदर और विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार या सुंदर जो
देखिए, जब किसी कविता में सुंदर और विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार या सुंदरता पैदा होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि जब कोई कविता हो उसमें सुंदर और विशिष्ट शब्दों के, शब्द कैसे होने चाहिए, या तो होने चाहिए सुंदर, या कोई खास शब्द होते हैं जिसके कारण अपन को जो वाक्य है वो कैसा लगता है, एक अच्छा लगता है, उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और इसके दो मुख्य भेद, वाक्य से भेद बहुत है, मुख्य भेद के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसे अपन सारे अलंकार नहीं पढ़ रहे, दो चार जो आपकी परीक्षा में आने के लायक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण जिसकी आवर्ती बार बार होगी, जैसे देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुत छाए, यहाँ पर त त त त आ रहा है बार बार, यहाँ त वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, या अमल जो है वो यमक अलंकार होता है। अपन ने अभी देखा था कनक वाले में, सोने और धतुर में, जहां शब्द बार बार वो सेम का सेम आएगा पर हर बार उसका अर्थ है वो उससे अलग होगा। सारंग सारंग ने चालियो सामो सारंग आए, यानी कि यहाँ पर हर बार जो सारंग का अर्थ है वो क्या होगा, अलग होगा। तो जब वर्ड एक की बार बार आए पर उसका हर बार जो अर्थ है वो अलग होगा, यमक अलंकार कहलाएगा। और जबकि एक ही वर्ड है वो बार बार आएगा, इनकी एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। अगला है अर्थालंकार। क्या है अर्थालंकार? अर्थ के माध्यम से, जब कविता की सुंदरता और बाहरी शब्दों के कारण नहीं बल्कि उसकी गहरी और सुंदर अर्थ के कारण पैदा होती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। तो देखिए इसमें कोई एक ही चीज को रिलेट किया जाएगा, वो कैसे? पहला उपमा अलंकार, कौन सा है, उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना किसी दूसरी अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। एक व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है। अपन ने कहा था कि राम के हाथों की, श्री राम जी के हाथों की जो तुलना है वो कमल से की गई, तो एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। इसमें सम सरित सा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, या मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। मन जो होता है उसकी चंचलता होती है वो कैसे होती है, पीपल के पत्ते के समान होती है। तो उपमा यानी कि किसी एक की तुलना दूसरे से करना। अगला रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। जहां गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान को अलग अलग न मानकर बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते। मैं तो चंद्र खिलौना ले, यहाँ चंद्रमा को सीधे खिलौना मान लिया गया है। तो देखो यहाँ चंद्रमा को क्या माना है, खिलौना, तो वो है नहीं जबकि उसको अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया है। अगला, अगला प्रश्न है छंद किसे कहते हैं और इसके महत्व को बताते हुए दुआ, सोटा, चौपाई, रोला, मंदक्रांता और सवेय के बारे में बताइए। तो देखिए अक्षरों की संख्या, अक्षरों की मात्रा, गणना, यति, गति, तुक, लय के सुव्यवस्थित नियमों से बंधी हुई पद्य रचना को छंद कहते हैं। अब क्या संख्या, यानी कि कितनी संख्या है, कितनी लाइनें, मात्रा कितनी है, गणना कितनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ पर तुक बैठेगा, कहाँ लय बैठेगा, इन नियमों से जो एक पद्य की रचना होती है जिसको क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद कविता का कैसा ढांचा है, आंतरिक ढांचा है। छंद है वो कविता का कैसा ढांचा है, आंतरिक ढांचा है। उसमें संगीत, लय और मिठास पैदा करता है, इसके कारण कविताएं दीर्घकाल तक याद रहती है। यानी कविताएं दीर्घकाल तक याद रहती है, इसका मतलब क्या है, छंद है, छंद के कारण अपन को याद रहती है क्यों, उसके अंदर क्या होता है, एक लय ताल बैठा होता है। अब देखिए इनकी जो कौन कौन से अलग अलग है। बस पहला है दोहा छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। इसको क्या कहते हैं, तो ये जो किसका प्रकार है, अर्ध सम मात्रिक छंद का है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं, 4। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कितनी होगी, 13-13 मात्राएं होगी। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है, 11-11, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है।
रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। दूसरा है सोरठा। सोरठा भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा और सोरठा दोनों ही क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। उसमें पहले और तीसरे में 13 होगी, दूसरे और चौथे में कितनी होगी? 11-11 होगी। जबकि इसमें ये छंद दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 होगी और दूसरे और चौथे में 13-13। इसमें देखो पहले और तीसरे में 13-13 होगी, जबकि इसमें पहले और तीसरे में 11-11 होगी। इसमें जैसे कि 11-11 होगी तो इसमें 13-13 होगी। चौपाई, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसमें प्रत्येक चरण के बराबर 16-16 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16-16 होती है। इससे गाना अत्यंत सुगम और कर्ण प्रिय, यानी कि जब अपन चौपाई गाते हैं तो अपने कानों को बहुत ज्यादा क्या लगती है? अच्छी लगती है। ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जैसे कि तुलसीदास जी की जो भी रचना है वो इसी में। अगला है रोला छंद। कौन सा? रोला। रोला भी क्या है? सममात्रिक छंद। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। सोरठा क्या है? अर्धमासिक छंद। अब दोहे में क्या होता है? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 होगी, दूसरे चौथे में 11-11 होगी। सोरठा ना अर्ध सममात्रिक छंद है, पर इसमें क्या होगा? उसका उल्टा होगा। किसका? दोहे का। और चौपाई में सभी में 16-16 होगी। अब है रोला। ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। आमतौर पर इसके चरणों में 11 और 13 मात्राओं का यति होती है। अब प्रत्येक चरण में 24 किसमें होती है? रोला में होती है। और 11 और 13 मात्राओं पर, यानी 11 मात्राओं पर थोड़ा रुकना होगा और 13 मात्राओं पर रुकना होगा, यानी कि वहां पर कॉमा आएगा। किसमें? रोला में। रोला चल रहा है इसलिए 13-11 में। मंदक्रांता छंद, वर्णिक छंद। इसको क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहा जाता है। इसमें मात्राओं की जगह अक्षरों को गिना जाता है। अब प्रश्न आ जाए कि मात्राओं की जगह अक्षरों को किसमें गिना जाता है? तो मंदक्रांता में। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17। यह छंद बहुत ही धीमी, गंभीर और अत्यंत मधुर प्रभावपूर्ण गति से गाया जाता है। अगला है सवैया। ये सवैया क्या है? वर्णिक छंद। मंदक्रांता और सवैया कैसे है? वर्णिक छंद है। चौपाई और रोला कैसे है? सममासिक छंद है। और सोरठा और दोहा कैसे? अर्ध सममासिक छंद है। और सवैया ये एक अत्यंत लोकप्रिय और सुंदर वर्णिक छंद है। रसखान जैसे महान भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति के पदों को इसका प्रचुर किया है। यानी कि रसखान एक रस की खान है जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए जो सवैया पदों का एक अच्छे से प्रयोग किया है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी? 22 से लेकर 26 संख्या होती है। छंद शास्त्र के नियम कविताओं, अब देखिए छंद होते हैं वो शास्त्र के नियम और कविताओं को कड़ा अनुशासन और आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। यानी कि जो छंद है इससे अपन को पता चलता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ लय बैठनी है, कहाँ गति बैठनी है। इस प्रकार से अपन को मात्राओं के बारे में किससे पता चलता है? छंद से पता चलता है। इसके कारण अपन को जो कोई दोहे होते हैं या कोई जो चीजें होती है कविताएं वगैरह वो लंबे समय तक याद रहती है। क्यों? वो एक जो नियम होते हैं उसके अनुसार बंदी होती है। दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला यहाँ मात्राओं के संतुलन पर आधारित होते हैं। वहीं मंदक्रांता और सवैया अक्षरों। अब देखो दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला, इनमें तो क्या है? इनमें मात्राओं का संतुलन होगा, जबकि मंदक्रांता और सवैया में किसका? शास्त्रीय क्रम पर चलते हैं अक्षरों के अनुसार। इसी के साथ ये आपका जो पेपर है ये पूरा हो जाता है। अब आपके लिए एक अच्छी बात है कि यदि आप सारी की सारा ये पढ़ना चाहते हो कंटेंट, आप यदि मार्केट से 1 वीक सीरीज नहीं ला सकते तो मात्र आपके लिए फायदे के लिए आप क्लास देखो, उसके बाद में आपके 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज का ऐप है, वो आपको 50 रुपए में सारी आपके सेकंड सेमेस्टर की सीरीज दे रहा है। 50 रुपए आप जैसे उसके 50 रुपए में कोर्स खरीदोगे, पुराने सालों के पेपर मिलेंगे, सारी की सारी आपको सीरीज मिलेगी, परीक्षा से पहले गैस पेपर सारे 50 रुपए मिलेंगे। तो बिना देरी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके एग्जाम टॉपर का ऐप डाउनलोड करें। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।